अगर आपके पास पैसे हैं तो उस पैसे के अगेंस्ट आपको इज्जत भी मिल रही है, चाहे वो मसनूई है। अच्छा, अब जो मजबूत लोग होते हैं वो सोच पे मतलब अपने आप को तब्दील नहीं कर रहे, लेकिन जो कमज़ोर लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि अच्छा यार अब पैसा कमाना है, चाहे वो सही तरीके से कमाएं या गलत तरीके से कमाएं, ये दुनियावी मसनूई जो इज्जत है इसे हासिल करना है। तो ऐसे जो कमज़ोर लोग हैं या किसी के अगर जहन में ऐसी सोच आ जाती है जनाब, तो उसको ओवरकम कैसे किया जाए, या आप क्या समझते हैं कि? बहुत अच्छा सवाल, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है सर ये। अच्छा सर, देखिए पहली बात मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि वो रिस्पेक्ट नहीं है। अगर किसी ने टिप लेनी है आपसे, रोज बार बार सर आपको कर रहा है, ये रिस्पेक्ट नहीं है। असल में अंदर से वो गालियां निकाल रहा है कि देंदा नहीं प्यार, वो हयादारी है। हमारी 90% जिसे हम रिस्पेक्ट समझ रहे होते हैं वो हयादारी होती है। वो जो थोड़ी सी पीछे बचती है रिस्पेक्ट, उसको अर्न करना पड़ता है और उसका ताल्लुक मटेरियल चीज़ों के साथ नहीं होता। आप में से ईदी साहब की गाड़ी कौन सी थी और उनका घर कितने साइज का था किसी को भी नहीं पता, लेकिन रिस्पेक्ट मैं इज्तिमाई तौर पे कहूँगा पूरी कौम ही करती है। माँ सुबह कुछ लोगों ने फतवे लगाए हैं, वो छोड़ देते हैं। जना बैंक बैलेंस कितना था, चीजें कितनी थी, पता नहीं कितनी थी, लेकिन उनका हीरो होना, फादर ऑफ नेशन होना एडमिट करते हैं। रिस्पेक्ट सर अर्न करने वाली चीज है, और रिस्पेक्ट की अर्निंग का साइन क्या है सर, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। उसका साइन ये है कि वो चीजें जिनकी वजह से आप समझ रहे थे इज्जत, अगर वो नहीं भी है तो फिर भी इज्जत हो आपकी। मैं मिसाल देता हूं, आप गाड़ी में थे या साइकिल पे हैं, अगर आपकी इज्जत बराबर है ना, तो सर इसका मतलब है कि इज्जत जो है वो गाड़ी और साइकिल की नहीं होती। ये सादी शराजी का बड़ा मशहूर है, उन्होंने वाकया कोट किया हुआ कि किसी मजलिस में गए तो लिबास पुराना था, उन्होंने निकाल दिया, एंट्री नहीं होने दिया। वो दोबारा गए जर्क बर्क वाला लिबास पहन के, उनका आओ जी खाना खाओ, तो खाना सर्व। उन्होंने क्या किया, ये अपना खोल के ना कफ, ये कफ खोले और इसको भगोना शुरू किया शोरबे में। तो लोगों ने कहा ये आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी रिस्पेक्ट इस लिबास की है, मेरी तो नहीं है। तो सर मैं समझता हूं बदकिस्मत वो है जिसकी अशिया और इख्तियार और ताकत की वजह से इज्जत है। सर हमारे आजकल जो का माहौल है वो तो इन्हीं चीजों पर बेस करता है। आप ना चले ना सर, वो लाजिम तो नहीं है सर, कुफर हो अगर, हमारा तो ईमान अपना होना चाहिए सर। आप ये याद रख लीजिएगा, वो है सतही सारा जिसे आपने झूठी इज्जत कहा है, वो रिस्पेक्ट तो नहीं है, लिहाजदारी है। मसलन सर आप जाते हैं, फर्ज कीजिए मैकडोनल्ड पे, और वहां पर हमारी को बहन ऑर्डर टेक कर रही है, तो वो कहती है सर हुक्म कीजिए। असल में अब सर सुर कोई नहीं उसके, उसका मैनर, उसका वो हयादारी, उसने वो सेल करनी है तो इसलिए कह रही है। वो कोई ऐसा नहीं है हमें को सर का खिताब अंग्रेजों की तरफ से मिला हुआ तो कह रही है, वो उसकी मजबूरी है, वो कर रही है। इस तरह बड़े लोग जो हैं वो बेचारे मजबूर हैं, वो तो खड़े हैं, हॉर्न करेंगे तो वो आ जाएंगे उसी वक्त। वो क्यों आएंगे? क्योंकि वो मजबूर है। ठीक है, तो आप उस ट्रैक पे ना चलें, क्योंकि उसकी लाइफ कोई नहीं है सर, वो रिस्पेक्ट नहीं है, वो एक हयादारी है। हम अपने रास्ते में देखें, बड़े लोगों की हयादारी में इज्जत करते हैं, असल में इज्जत नहीं कर रहे होते। क्योंकि जिसकी हम एक बात याद रखिएगा, जिसकी इज्जत हम रियली करते हैं ना, जिसने अर्न की होती है, उसकी इज्जत उसके मरने के बाद भी कायम रहती है, उसके लाइफ स्पैन तक नहीं होती, उसने अर्न की होती किसी काम की वजह से, किसी कंट्रीब्यूशन की वजह से। तो सोसाइटी के तो बेशुमार ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको हमें कहना चाहिए सही नहीं है, गलत है सर। मतलब सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ मटेरियलिस्टिक हुई है, सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ सतही सक्सेस को मानने लग पड़ी, सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ सोडो है लोग, सोसाइटी बड़ी तेजी के साथ जो है वो मटेरियलिस्टिक और टेंजेबल चीजों को मानने लग पड़ी। तो आप तो ना माने सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सर। मैं बड़े ऐसे दोस्त हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मैं उन्हें कहता हूं कि यार ये जो सारे सर कर रहे हैं ना, ये सीट तक ही है। मैं जुडिशरी सारी पढ़ा के देखिए, मैं हमेशा ये कहता रहा कि क्या कभी हुआ है कि तुम्हारी पोस्टिंग कहीं और हो जाए, और पुराना जो है वो नायब कोर्ट जो है वो केक लेकर आ जाए, सर मेरा दिल कर रहा था मिलने आ गया। नेवर नेवर। अगर होता है तो आपने इज्जत कमाई होती है तो होता है, अदरवाइज अगला शुक्र करता है सीट से आप हट गए, अगले को याद भी नहीं रहता। सर ये बड़े बड़े इदारे, इनके डीजीज, इनके हेड्स, इनके चेयरमैन ग्रेड 22 पे बैठे होते हैं, रिटायर होते हैं, खुदा की कसम वापस उस दरवाजे पे हॉर्न दे, दरवाजा नहीं खुलता। आंखों से देखा मैंने, जाते नहीं है। कईयों से मैंने कहा जी वापस क्यों नहीं जाते? कहते जाएंगे, हमें पूछेगा कोई नहीं। क्योंकि वो जो रिस्पेक्ट थी वो क्या थी, वो असल में नहीं थी, वो सीट की रिस्पेक्ट थी, बंदे की नहीं थी। तो आपको बड़ी बड़ी सीटों पे बोने मिलेंगे और बड़े बड़े आम से लोग होंगे, लेकिन उनकी रिस्पेक्ट और उनकी हयादारी होगी। सो मेरा ख्याल है कि हमें अर्न करनी चाहिए, एक अच्छे ट्रेनर को, एक अच्छे उस्ताद को, एक रियल कोच को अर्न करनी चाहिए।
अगर वो अर्न करे तो ये इन चीज़ों से मावरा हो जाता है। हम कहते हैं ना स्टीव जॉब्स टी शर्ट पहन के आ रहता था, तकरीर करता था। ये फेसबुक का मालिक जो है उसका सिंबल ही वो टी शर्ट के साथ बातचीत कर रहा हो, वो इससे ऊपर निकल गया ना सर, इससे ऊपर निकल गया सर, मैटर ही नहीं कर रही सर। वो चंद दिन पहले बड़ी वीडियो वायरल हुई थी शफाक साहब की, वो इंटरव्यू ले रहा है सुहेल बड़ाइच, तो उन्होंने जी शफाक साहब की गाड़ी तो बड़ी, तो उन्होंने कहा जी मैं तो इसी में खुश हूँ, राजी हूँ इसमें, अल्हम्दुलिल्लाह चलती है, सारा कुछ है। तो इशफाक साहब की वजह शोहरत गाड़ी नहीं थी क्या ख्याल है? एक ड्रामा होता था उसमें, मतलब वो मेरे फैसल साहब के जमाने का ड्रामा तो है ही मेरा ख्याल है, उसमें होता था आखिर क्यों, मस्ताना था वो, उसका नाम पता नहीं, वो ड्रामे में बार बार कहता आखिर क्यों, आखिर क्यों, ठीक है जी। वो एक कैरेक्टर था बीटीवी पे, उसमें एक सीन बड़ा मजेदार था। वो ना कहीं बेचारा मलंग वो जो है ना वो फिर रहा होता है जना बाग में, तो नए नए ना उस जमाने में पाकटल के फोन आए थे, तो इतने बड़े वो मोटरोला सेट, इतने इट सेट जैसे कहते, तो एक बंदा जो है ना वो ऐसे ऐसे करके फिर रहा होता है चौधरी बन के और ऐसे ऐसे बातें कर रहा होता, तो उसको रुक के कहना है तू गड्डी भी नाल ले आनी सी इत्थे सिर ते चुक के घर भी ले आना सी, आखिर क्यों, तू क्यों दुनिया में दसना चाह रहे हैं कि ये चीज़ों का नाम इज्जत है। ये प्रॉब्लम है सर, बाज बंदे साथ दो बंदे ना चले उनको अपनी इज्जत कम महसूस होती है। ये ट्रेजेडी ऑफ लाइफ है सर। उस बंदे की हमदर्दी करनी चाहिए कि तुम इतने बोने हो कि तुम्हें दो बंदे साथ चाहिए, ठीक है कि नहीं। या बंदा इतना बोना है कि वो अपनी गाड़ी अगर वो ना हो तो वो नहीं है क्या ख्याल है जी? तो सर ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स हैं अपने अंदर के, इनसे निकल जाना चाहिए। मैं फिर कहूंगा फाइट विद योर सेल्फ, डैम केयर अबाउट दुनिया के स्टैंडर्ड्स के कूड़े में फेंके सर, नए स्टैंडर्ड्स बनाए, आपके मैंने इनके साथ जीना है। और कभी कभी वैसे मैं गाड़ियों वालों को तो जरूर मशवरा दूंगा, कभी कभी लोकल पे भी सफर किया करें, रियली आपको फिर याद रहता है कि यार ये 47 नंबर पे मैं किस तरह जाता था, आपको याद रहता है मैंने कहां कहां से जिंदगी शुरू की है, और ये अब पसीने की मुझे बड़ी बदबू आ रही किसी की, तो उस जमाने में मैं कैसे बर्दाश्त करता था, वो कैसे कुंगड़ के मैं बैठा होता था वैगन में ऐसे करके, कुंगड़ की होता है ना जी ऐसे, बिल्कुल बंदा कितनी मुश्किल से हमने लाइफ गुजारी हुई। तो ये जो हमारी गलत फहमी है ये दूर होनी चाहिए, ये अल्लाह का सर करम हम पे हुआ है। आप देखें सेहतमंद अच्छे खासे लोग, उनके मैं हमेशा कहता हूँ आपके सेलफोन में नंबर सेव है, बंदे नहीं रहे इस कोविड में, अल्लाह को प्यारे हो गए। आपका क्या कमाल है जिंदा, आप चलते फिरते चल रहे हैं, आपको बड़े लोग मिलेंगे जो अल्लाह को प्यारे हो गए, यंग लोग। कोरोना हुआ जी, किसी को डेंगू हुआ है, किसी को कोई चैलेंज हुआ है, किसी को हार्ट अटैक हुआ है, बंदा चला गया। या कई लोग हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। तो बंदा कभी ना भूले कि मेरी औकात क्या है, और रिस्पेक्ट को अर्न करे सर, अपने एटीट्यूड से, अपने कंट्रीब्यूशन से, अपने काम से, ग्राउंड रियलिटीज पे कि यार ये मेरी अर्निंग है, ये मजबूरी नहीं है लोगों की कि उठ के खड़े हो जाए, ये दिल से उठ के खड़े हो। और जी